श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान भीमा और नीरा के पवित्र संगम को आगे कंटिन्यू करते हुए तो बात चल रही है कि जो राजमराल हैं वो बत्सल से जो युवक जो है वो समाधि ध्यान में था उसके बारे में बता रहे हैं, उसके पूर्व जन्म की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे बात आई थी कि भाई वो जो था उसने अपने पूर्व जन्म में जो था साधना करके अपने अंतःकरण को बहुत ही शुद्ध कर लिया था। और फिर वो बता रहे थे कि भाई उसको जो है बस जीवन में एक ही वो थी कि भाई वो जिस पे भी विश्वास करता था उसी से धोखा खाना पड़ता था। तो उस बात को जब उनके महात्मा ने इस मनोदशा को ताड़ लिया तो फिर जो है उन्होंने उस पर कृपा करके उसको कुछ साधन भजन करने के लिए बताया। तो अब वो जब ध्यान में जाते हैं तो श्री कृष्ण के ध्यान में मुख्यतः लीला की ही है। प्रातः काल में प्रातः काल की लीलाओं का ही चिंतन करता है। मैं भाव की आंखों से देखता श्री वृंदावन में सबसे बड़ा सबसे सुंदर सबसे विचित्र नंद बाबा का राजमहल है। उसके मणिमय आंगन में अनेकों दासियां दही मथ रही हैं। वे धीरे धीरे श्री कृष्ण की लीला और नामों का भी गायन करती जा रही हैं। नील मणि के चबूतरों पर पड़े हुए दूध और दही के बिंदु इतने मनोहर जान पड़ते हैं कि आंखें उधर से हटती ही नहीं। नंदरानी दासियों को आज्ञा कर रही है, कोई जोर से न बोले, मेरा लला मेरा कन्हैया अभी सोया हुआ है, कहीं किसी की कर्कश ध्वनि से उसकी नींद न टूट जाए। सभी दासियां बड़ी सावधानी के साथ अपने अपने काम में सजग हैं। श्री कृष्ण एक सजे हुए कमरे में मणि जटित शैया पर सोए हुए हैं और दूसरों की दृष्टि में सोते हुए होने पर भी स्वयं जाग रहे हैं। उनके मुख कमल पर कृपा प्रेम और आनंद की ज्योति स्पष्ट रूप से झलक रही है। ऐसा मालूम होता है कि वे अभी बोल उठते हैं तब बोल उठते हैं कि अब बोल उठते हैं या तब बोल उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि भाई जैसे अभी वो बोल उठेंगे। जब नंदरानी कहती है कि मेरे लला की नींद ना टूटे, कल का थका है, तब उनके होंठों पर मुस्कुराहट की एक रेखा खिंच जाती है। माँ के वात्सल्य का दर्शन करने के लिए आंखें खोलना चाहती हैं पर वे उन्हें बंद कर लेते हैं। माँ के प्रेम का स्मरण करके उनके सारे शरीर में रोमांच हो जाता है। उसे वे रोक नहीं सकते, परंतु माँ के लिए और उसके प्रेम तथा आनंद के लिए वे सोए ही रहते हैं। उनकी यह गाढ़ निद्रा तब तक नहीं टूटती जब तक माँ उनके पास आकर नहीं जगाती। तो आगे बता रहे हैं कि सूर्योदय के पहले ही बहुत से ग्वाल वाल आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। बलराम भी उनके साथ हो लेते हैं और वे सब के सब इस प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं कि श्री कृष्ण कब उठें और कब उनके दर्शन स्पर्शन से हम धन्य हों। कोई कहता है मेरी माँ तो अभी आने ही नहीं देती थी, मैं उससे पल्ला छुड़ा कर भाग आया। कोई कहता है कि कन्हैया के बिना ना बछड़े दूध पीते हैं ना गौएं जो हैं ना गौएं पिन्हाती हैं, इसलिए गौओं के पास ना जाकर मैं यहाँ चला आया। ग्वाल वालों की उत्सुकता देखकर नंदरानी श्री कृष्ण की सैया के पास जाकर कहती है, लला तुम्हारे बाबा तुम्हें बिना जगाए ही गोष्ठ को चले गए। वे जानते थे कि गौएं पिन्हाई नहीं
तुम्हें देखे बिना, पिन्हाएंगी नहीं तुम्हें देखे बिना। तो फिर भी प्रेमवश उन्होंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। ग्वालवाल तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं, बछड़ों की आंख भी तुम्हारी तरफ लगी है। उठो, देखो आज कितना सुंदर सूर्योदय हुआ है। वे श्री कृष्ण के सराहने बाएं हाथ के बल लटक कर दाहिने हाथ से उन्हें सहलाने लगती है और श्री कृष्ण अंगड़ाते हुए, दे तोड़ते हुए, जमाते हुए उठकर शैया के एक ओर बैठ जाते हैं। चरण कमलों को एक ओर लटकाकर वे अपने हाथों सोने की झाड़ी में पानी लाती है। वे अपने हाथों सोने की झाड़ी में पानी लाती हैं, श्री कृष्ण का मुंह धोती हैं, उनके बिखरे बालों को संवारती हैं और फिर कस्तूरी केसर का तिलक करके यह कहकर बाहर जाने देती हैं कि बहुत जल्दी लौट आओ, जिससे कलेऊ में देर ना हो। ग्वालों में से कोई उनका हाथ पकड़ लेता है, कोई बांसुरी, कोई पीताम्बर पकड़ लेता है, तो कोई कमर से ही लिपट जाता है। इस प्रकार सब नाचते कूदते, हंसते खेलते, उछलते कूदते बाहर जाते हैं और मैं अपनी भाव दृष्टि से यह सब देख सुनकर मुग्ध होता रहता। तो आगे बता रहे हैं कि राजमराल ने बत्सल से कहा। यह सब कहते हुए उस युवक का कंठ स्वर गदगद था, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। उसने आगे कहा, परंतु मेरी यह भावना पूर्ण नहीं हो सकी। मेरे चित्त का एक सुसुप्त संस्कार जाग उठा और तब तक मैं उससे नहीं बच सका, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो गई। परंतु उन्हीं साधनाओं का फल था कि मुझे इस जन्म में सद्गुरु और सत्साधना की प्राप्ति हुई और अब मैं कुछ कुछ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। राजमराल ने वत्सल को संबोधन करके कहा। इसके बाद उस युवक की ऐसी स्थिति हुई, तुम सब जानते हो। राजमराल ने वत्सल को संबोधन करके कहा। इसके बाद उस युवक की जैसी स्थिति हुई तुम सब जानते हो। भगवान की कृपा से ही ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। धन्य है वह भूमि जहाँ ऐसे प्रेमी भक्त भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं। उनके दर्शनों से, वहाँ के जलवायु के संस्पर्शन से चित्त में पवित्र भावनाओं का उद्रेक होता है। भीमा और नीरा के संगम पर जहाँ बैठकर उस दिन वह युवक ध्यान मगन था, जहाँ भगवान ने प्रकट होकर उसे अपनाया था, आज भी वे ही दृश्य यदि कोई भाव की आंख से देखे तो दिख सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करें। वत्सल ने कहा, हाँ ठीक तो है, चलिए वहीं जाकर रहा जाए। दोनों चल पड़े। बहुत दिनों तक लोगों ने देखा कि दो श्वेत पक्षी बड़ी गंभीरता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस वट वृक्ष पर जो प्राचीन काल से स्थित है, भीमा और नीरा के पवित्र संगम पर। तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारा ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जो भीमा और नीरा के पवित्र संगम पर जो है विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है साधना की एक झांकी। इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।